अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वेलकम करता हूँ आज के लेक्चर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। आज हम लैब नंबर 17 में हैं। आज की जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जावा के लिहाज से, प्रोग्रामिंग के लिहाज से। दैट इज थ्रेड्स। एक्चुअली थ्रेड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारी एप्लीकेशंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। थ्रेड्स बेसिकली हम अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं थ्रेड्स की आपको बताना चाहूँ कि यार बेसिकली थ्रेड्स होता क्या है, तो उन थ्रेड्स को देखने से पहले हम ज़रा ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ चलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके लैपटॉप्स में, आपके डेस्कटॉप में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप क्या करते हो कि फॉर एग्जांपल आपने अपना सिस्टम ऑन किया है, तो उसमें जो ही आपने सिस्टम ऑन किया है आपने सबसे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड एप्लीकेशन खोली। आप उसमें काम कर रहे हो और साथ ही आपने कोई और एप्लीकेशन खोली। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपने कोई इंटरनेट सर्फिंग के लिए अपने ब्राउज़र खोला, या आपने ऑनलाइन क्लास हासिल करने के लिए लेने के लिए आपने ज़ूम का इंटरफेस खोला, या आपने कोई भी दूसरी एप्लीकेशन खोली। अगर तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल कोर पे मुश्तमिल है, सिंगल प्रोसेसर है उसमें, तो क्या होता है, ज़ाहिर सी बात इन दोनों एप्लीकेशन को आप एक टाइम पे आपने इसको खोला हुआ है, ओपन किया हुआ है, तो ये दोनों एप्लीकेशन एट द सेम टाइम रन होना लाज़मी है, ठीक है? मतलब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें सिंक्रोनाइज़ेशन, हम इसमें कंकरेंसी एक पैदा कर देते हैं कि दोनों काम करते रहें, कि मैं वर्ड में भी काम करता रहूँ और मेरे साथ यूट्यूब पे गाना भी चले। मैं साथ वर्ड पे भी काम करता रहूँ, मैं साथ एक्सेल पे भी काम करता रहूँ और साथ में गाने भी सुनूँ। साथ में वर्ड पे भी काम करता रहूँ, साथ में नाते भी सुनूँ। साथ में वर्ड पे काम करता रहूँ, मैं कोई भी दूसरी एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन, 5 एप्लीकेशन को एक साथ उस पे काम करता रहूँ, ठीक है? तो प्रोसेसर क्या करता है, आपका प्रोसेसर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका प्रोसेसर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो उसने क्या किया है कि ये आपका प्रोसेसर है, उसके अंदर ये आपकी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है? ये आपकी एप्लीकेशन है, ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है, ये म्यूज़िक की है, और ये आप यूट्यूब पे कोई और चीज़ देख रहे हो, या जो भी है, कोई भी एप्लीकेशन, ठीक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इन तीनों, ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि इन तीनों को सेम टाइम ऑफ स्लॉट देता है और तीनों एप्लीकेशंस एक साथ काम कर रही होती है। बेसिकली प्रोसेसर क्या करता है कि इन तीनों के दरमियान में स्विचिंग पैदा करता है। कभी इसको टाइम देता है, 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 कभी इसको टाइम देता है। ठीक है, कभी इसको टाइम देता 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 है। मतलब ये हो गया कि बैलेंस के लिहाज से कोशिश करता है कि बैलेंस हो। लाज़मी नहीं होता कि हर एक को इक्वल टाइम मिले, लेकिन कोशिश ये होती है कि हर एक प्रोसेस को एक ही अमाउंट ऑफ टाइम मिले और वो अपना काम करे, फिर दूसरे को स्विच करे, तीसरे को स्विच करे। मतलब ये नहीं कि ये तीनों काम डिफरेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, हम इन तीनों के दरमियान में एक स्विचिंग पैदा कर रहे हैं एज़ अ प्रोसेसर, एज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। इन तीनों के दरमियान स्विचिंग होती है। मतलब सीधा अल्फाज में ये हो गया कि ये तीनों प्रोसेसर जो हैं वो एट द सेम टाइम काम कर रहे हैं और उनके दरमियान में कंकरेंसी है कि हर एक प्रोसेसर अपना अपना काम कर रहा है। ये नहीं हो रहा कि P1 अपना काम करेगा, वो कंप्लीट जब तक नहीं होगा P2 स्टार्ट नहीं होगा, जब तक P2 खत्म नहीं होगा P3 स्टार्ट नहीं होगा, जब तक P3 खत्म नहीं होगा P4 स्टार्ट नहीं होगा। ऐसे नहीं होता, कंकरेंसी पैदा होती है कि तीनों जो से हैं वो एट द सेम टाइम वो काम कर रहे हैं, ठीक है? अब जब आप एक व्हाइल लूप लगाते हो, अभी तक आपने व्हाइल लूप
तक आपने देखा। व्हाइल लूप क्या होती है कि जब तक वो एक फॉर एग्जांपल आपने 2 व्हाइल लूप्स अपने प्रोग्राम के अंदर डाली हैं, जब तक आपकी एक व्हाइल लूप खत्म नहीं होती, आपकी दूसरे काम नहीं कर रही होती। या तो ये चीज़ होती है या आप क्या करते हो, वो एक दूसरा कांसेप्ट है कि व्हाइल लूप के अंदर एक व्हाइल लूप लगाते हो, वो एक अलग है कि व्हाइल लूप आपकी आउटर जो सी व्हाइल लूप होगी वो पहले काम करेगी और फिर उसके बाद इनर लूप वो पहले एक दफ़ा चलेगी, फिर उसके बाद अंदर वाली आपकी जो इनर आपकी व्हाइल लूप है वो काम करेगी। वो जब तक वो खत्म नहीं होती तो ये वापस बाहर नहीं आएगी। फिर ये अपना एक इंडिपेंडेंट करेगी, ये एक अलग चीज़। सिंपल से अल्फाज में ये है कि पहली आपकी एक व्हाइल लूप है, दिस इज फर्स्ट, और फिर उसके बाद आपने एक और व्हाइल लूप लगाई है। फॉर एग्जांपल ये पहली जो सी व्हाइल लूप है ये इवन नंबर निकालती है और जो दूसरी व्हाइल लूप है ये आपके ऑड निकालती है। तो विदाउट यूजिंग थ्रेड्स, अगर आप थ्रेड्स नहीं यूज कर रहे तो क्या करेगा कंपाइलर, पहले इस व्हाइल लूप को कंप्लीट करेगा, आपके 100 नंबर में से इवन नंबर निकालेगा और फिर उसके बाद कंप्लीट होने के बाद आपकी दूसरी व्हाइल लूप चलेगी जिसमें वो ऑड नंबर निकालेगा। थ्रेड्स क्या करता है, थ्रेड्स अगर फॉर एग्जाम्पल आपने इन दोनों व्हाइल लूप्स की जगह पे इवन और ऑड के लिए अलग अलग दो थ्रेड्स बनाई हुई हैं, तो वो क्या करेंगी, कंकरेंसी एट द सेम टाइम दोनों काम करते रहेंगे। एक दोनों एट द सेम टाइम काम करें और दोनों अपना काम काम खत्म कर देंगे। थ्रेड्स का उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा काम हो और हमने क्या करना है मुख्तलिफ पीसीस में मुख्तलिफ, अब हमारा कोड इतना ज़्यादा है, हमारा काम डाटा इतना ज़्यादा है कि हम इसे करते हैं कि हम अपने कोड के अंदर मुख्तलिफ थ्रेड्स इन्वोक कर देते हैं, यूज़ कर देते हैं और उन तमाम थ्रेड्स को डिफरेंट अमाउंट ऑफ डाटा उनको देते हैं। ये सेम अमाउंट ऑफ डाटा देते हैं लेकिन हम अपने डाटा को मुख्तलिफ चंक्स में डिवाइड कर देते हैं। जब मुख्तलिफ चंक्स में डिवाइड कर देते हैं तो क्या होता है कि एट द सेम टाइम वो अपना काम पीछे कर रही हैं, हर एक थ्रेड अपना अपना काम करके अपना एग्जीक्यूशन हमें फॉरवर्ड कर रही है। ये नहीं होता कि एक थ्रेड ने अपना काम किया उसके बाद दूसरा, इसका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एट द सेम टाइम वो काम कर रही हैं और अपना काम साथ साथ हमें फॉरवर्ड कर रही है। ठीक है, अब उस एग्जांपल से अच्छी तरह समझ गया होगा कि जब आप पीसी ऑन करते हो या आप ऑन कर चुके होते हो उस वक्त दो तीन ऐप्स को आपने खोला, एप्लीकेशन खोला है और वो सारा में आप साथ वर्ड में टाइपिंग कर रहे हो, साथ गाने भी सुन रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, आपके बैकएंड पे आपका एक थ्रेड चल रही है जो आपसे जिससे आप गाने सुन रहे हो और एक थ्रेड पे आप काम कर रहे हो जिसमें आप वर्ड में टाइपिंग कर रहे हो, साथ साथ ग्रामर भी चेक कर रहे हो, साथ साथ सेव भी करते जाओ और साथ साथ कॉपी पेस्ट भी करते जाओ। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ थ्रेड। चलते हैं आज के जावा में हम थ्रेड्स में बेसिकली करेंगे क्या। तो बेसिकली थ्रेड्स होती क्या है कि थ्रेड्स अलाउ a program to operate more efficiently by doing the multiple things at the same time। वही चीज मैंने बताया कि अब हम उस प्रोसेसर से हट गए। बेसिकली जो थ्रेड जो सी हैं, थ्रेड्स कंप्यूटर मेमोरी में जब आप इसको थ्रेड्स को प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं बहुत कम अमाउंट, आप इसको कहते हैं स्मॉल स्मॉल पोर्शन ऑफ या स्मॉल एग्जीक्यूशन ये टाइम लेती है, स्मॉल पोर्शन ये ऑफ मेमोरी लेती है आपकी कंप्यूटर मेमोरी। प्रोसेसर इसके मुकाबले एक एप्लीकेशन एक बहुत बड़ी बला है, एक वर्ड एक बहुत बड़ी बला है, उसको हम इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जस्ट उसको एक जनरल मैंने आपको एक एग्जांपल दी। अब एक प्रोसेस के अंदर आपकी मुख्तलिफ थ्रेड्स काम कर सकते हैं। एक प्रोसेस के अंदर आपकी मुख्तलिफ, आप उस कंसेप्ट इसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करो। बेसिकली वही कंसेप्ट हम इसमें चला रहे हैं कि मुख्तलिफ थ्रेड्स को हम मुख्तलिफ एफिशिएंटली हम मुख्तलिफ थ्रेड्स को एक एट द सेम टाइम हम उसको अगर मुख्तलिफ काम को मुख्तलिफ चीज़ों को अगर हम एक एट द सेम टाइम हम उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम थ्रेड्स का यूज कर सकते हैं। थ्रेड्स ऐसी चीज़ें हैं जो बैक एंड पे वो काम करनी होती हैं और वो किसी भी प्रोग्राम को इंटरप्ट नहीं करती। ठीक है, थ्रेड्स कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड टास्क इन बैकग्राउंड विदाउट इंटरप्टिंग द मेन प्रोग्राम। ठीक है, जावा में बेसिकली हम दो तरीकों से हम थ्रेड्स को क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें पहला जो सा तरीका है वो मैं आज आपको लोगों को कराऊंगा। जो पहला जो सा तरीका है वो है सब क्लासिंग फ्रॉम थ्रेड क्लास एंड इंस्टेंशिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास।
बेसिकली क्या है कि अभी तक हमने, अगर आप लोगों को याद हो, हमने सुपर क्लास की फीचर्स को एक्सटेंड किया था अपने सब क्लास के अंदर। याद आ रहा है आपको? हमने क्या किया था कि हमने सुपर क्लास का जो मेथड था उसको सब क्लास के मेथड, सब क्लास के अंदर हमने उसको उसी नाम से यूज किया था, जिसको बेसिकली हम कहते हैं कि हमने मेथड को ओवरराइड किया था। जो पहला जो सा थ्रेड का क्रिएशन का जो मेथड है जो आज हम करेंगे, उसमें हम बेसिकली करेंगे क्या कि हम काम क्या कर रहे होंगे कि हमने एक थ्रेड है जो जावा में बिल्ट इन एक क्लास है, उसके फीचर्स को हम यूज कर रहे होंगे विद द यूजिंग ऑफ कंसेप्ट ओवरराइडिंग। ठीक है? सुपर क्लास का एक मेथड है दैट इज रन, दैट इज अ रन मेथड, आर यू एन रन मेथड। उस मेथड को हम यूज करेंगे अपने सब क्लास के अंदर। तो दैट इज व्हाट इज दैट, दैट इज कॉल्ड द मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है? अब जो दूसरा जो सा तरीका है, दैट इज फ्रॉम यूजिंग द इंप्लीमेंटिंग अ रनेबल इंटरफेस। इसके बारे में आप लोग नहीं जानते हो कि हम बेसिकली यहाँ पे कीवर्ड इंप्लीमेंट्स यूज करेंगे और उसको यूज करते हुए हम एक रनेबल एक थ्रेड यूज बनाएंगे, which is the latter part. We will focus today on the using the extend keyword for creating the Java class. ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि दोनों मेथड्स में बेसिकली जावा इन दो मेथड्स को यूज करते हुए थ्रेड्स को क्रिएट करता है। दोनों मेथड्स में हम रन का मेथड यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज रन मेथड, वी विल सी इन आवर जावा कोडिंग। ठीक है? लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो टू नेटबीन्स कि हम बेसिकली पहले कंसेप्ट को यूज करते हुए जिसपे हम एक्सटेंड फीचर को यूज करेंगे कि हम बेसिकली हम जावा को के थ्रेड्स को कैसे क्रिएट करते हैं। अच्छा, उसी तरह हमने सबसे पहले हमने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, क्योंकि आज हम जावा कर रहे हैं। जस्ट हमने जावा को सिलेक्ट किया, ये जिससे आप पहले से ही आप करते रहे हो, और हमने नेक्स्ट किया। यहाँ पे मैं अ, हम एक्सटेंड के फीचर को यूज कर रहे हैं, तो हम इसका नाम रखते हैं थ्रेड यूजिंग एक्सटेंड मेथड। हम एक मेन का नाम भी यही रखते हैं। जो हमारा जो अच्छा प्रोजेक्ट है वो हम बेसिकली एक्सटेंड को फीचर करते हुए, यानी जावा में जो पहला स्टेप, पहला जो सा तरीका है थ्रेड्स को क्रिएट करने का, हम उसको यूज करते हैं। क्लिक ऑन द फिनिश बटन एंड इट विल क्रिएट द मेन फाइल आल्सो। आपकी जो मेन से आपकी जो जावा की, जहाँ से हम बेसिकली पूरा हमको रन करते हैं, वो भी आपकी क्रिएट हो जाएगी। लेट्स क्रिएट द थ्रेड। हम अपना थ्रेड का जो क्लास है बेसिकली वो उसको हम पहले क्रिएट कर लेते हैं। जो हमारे थ्रेड का नाम होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं रखता हूँ माई क्लास। मैं इसी चीज के साथ यूज नहीं करता नाम में, क्योंकि हमने थ्रेड्स को फीचर को एक्सटेंड करना पड़ेगा। लेट्स यूज द थ्रेड instead of capitalizing the T of thread. My thread class, ये आपकी क्लास थ्रेड की क्लास है, वो क्लियर हो चुकी है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या करना है, हमने जो पहला जो तरीका है जावा में, वो बेसिकली क्या तरीका है कि हमने एक थ्रेड क्लास है जावा के अंदर पहले से ही मौजूद है, उसके फीचर्स को एक्सटेंड करना है। तो हम क्या करते हैं, एक्सटेंड थ्रेड। ठीक है? एक्सटेंड जो सा फंक्शन है जो हमने
क्लास कौन सी है जो थ्रेड में जो मौजूद मौजूद है, वो हमने यूज कर ली है। अब नेक्स्ट जो सा स्टेप है, बेसिकली हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें एक मेथड बनाना है। हम क्या करें, इस वक्त हम एक क्लास बनाई है जो सब क्लास है किसकी, थ्रेड की। अब जब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि हम मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप यार यहाँ पे सुपर क्लास तो है नहीं, हमें सुपर क्लास की बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि थ्रेड पहले से ही मौजूद है। थ्रेड पहले से बाय डिफॉल्ट ही नेटबीन्स के अंदर, जावा के अंदर मौजूद है, जिसका एक मेथड है जिसका नाम रन है। हम उस मेथड को यहाँ पे भी यूज करेंगे। ठीक हो गया। और उसका तरीका वही है जो आप पहले से ही करते रहो कि पब्लिक वाइड रन। ठीक हो गया। अ, ये एक मेथड है जो सुपर क्लास थ्रेड में पहले से ही मौजूद है। देखें आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि येलो जो सा बल्ब है, इसके ऊपर मैं जो ही मैं माउस लेके आता हूँ, कहते हैं कि यार ऐड ओवरराइड। ओवरराइड हम करते थे मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, अब इसको यूज करो या नहीं करो कोई मसला नहीं। करना क्या है कि हमने इस रन को के अंदर हमने जाहिर सी बात कोई चीज कोई हम बेसिकली हमने इसमें ये एक थ्रेड हम जगा रहे हैं, एक इन्वोक कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने जाहिर सी बात कोई भी काम आप कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे करता हूँ ऐसे करते हैं कि कुछ 10 नंबर को प्रिंट कर लेते हैं। और लूप को यूज करते हो, आई इज इक्वल टू 0 एंड आई इज लेस देन 10, क्योंकि मैं 0 से चला रहा हूँ तो फिर 10 लेस देन में कर रहा हूँ। आप इस चीज को वर्क और आई इंक्रीमेंट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक प्रिंट आउट लगाता हूँ, प्रिंट एलन करके। और जस्ट सिंपल स्टेशन में मैं वैल्यू करता हूँ, वैल्यू ऑफ क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमने आई की वैल्यू को मैं चेक कर रहा हूँ कि आई की वैल्यू बेसिकली मैं 0 से लेकर 9 तक की जो नंबर्स हैं उसको प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है। अ, आपके हमने क्या किया रन में, हमने एक बेसिकली यहाँ पे किया कि रन के मेथड अब ओवरराइड्स क्यों कर रहा था। आपकी यहाँ पे सुपर क्लास तो आपको नजर नहीं आ रही, तो ओवरराइड इसीलिए कर रहा था। ओवरराइड का ऑप्शन इसीलिए वो दे रहा था कि यार बेसिकली बाय डिफॉल्ट जावा में एक थ्रेड की सुपर क्लास मौजूद है जिसकी फीचर्स को आप एक्सटेंड कर रहे हो, जिसके फीचर्स को आप एक्सटेंड कर रहे हो इन माई क्लास थ्रेड के अंदर। अब माई क्लास थ्रेड रन के अंदर आप एक मेथड यूज कर रहे हो रन का, जो किसका मेथड है, थ्रेड का, जो आपकी सुपर क्लास में क्या करने हैं, हम कुछ नंबर जो से हैं वो हम प्रिंट करा रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक इस माई क्लास थ्रेड क्लास का काम यहाँ पे कंप्लीट करना है। हमने इसके मेथड्स को क्रिएट करना है, वो मेथड्स हम कहाँ पे क्रिएट करेंगे, हम मेन फाइल। तो मेन फाइल हमारे मेन क्लास थ्रेड। हमने क्या किया यहाँ पे, मैंने क्लास को यूज किया। अब इसको मैं एक थ्रेड क्रिएट करता हूँ, माई क्लास थ्रेड ऑब्जेक्ट। ये मैंने इसके ऑब्जेक्ट, आप अच्छी तरह जानते हो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। न्यू कीवर्ड को यूज करते हो और यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मेन चीज आती है, इस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इसको यूज करते हैं हम जावा को, जावा जो सा थ्रेड है हमने इस रन को कॉल करना है। ठीक है, रन मेथड को कॉल करना है। लेकिन अगर हम बस इस रन को मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है, इस रन के मेथड को कॉल करते हैं, ये क्या होगा,
ये आपका सिंपल, आप कहोगे कि यार ये कौन से थ्रेड, ठीक है, थ्रेड है जिसमें 0 से लेकर आपके 10 नंबर क्रिएट हो रहे हैं। ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, पहले ही हम जस्ट एक फॉर लूप को यूज करते हुए हमने कुछ 10 नंबर को प्रिंट किया। यू आर राइट। यहाँ पे हम अभी तक हमने थ्रेड को यूज नहीं किया। हमने अभी तक क्या किया, हमने एक मेथड को ओवरराइड किया है यूजिंग द फीचर ऑफ एक्सटेंड, ठीक है, हमने कंस्ट्रक्टर को यूज किया है और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम 10 नंबर को प्रिंट कर रहे हैं यूजिंग फॉर लूप। लेकिन हमने यहाँ पे एक थ्रेड को क्रिएट करना है, ठीक है। थ्रेड को क्रिएट करने की याद रखें, जब हम क्रिएट करते हैं तो हम एक फंक्शन यूज करते हैं दैट इज रन। बेशक कोई भी मेथड हो जावा का, हम उसको रन के मेथड को यूज करते हैं, हम उसको क्रिएट करते हैं। नाउ हियर वी विल डू अ डिफरेंट थिंग। हमने क्या किया, मेथड को यूज किया और हमने अब उस थ्रेड को क्रिएट तो कर दिया है, लेकिन क्रिएट सिर्फ किया है, अभी तक हमने उसको जगाया नहीं है, इन्वोक नहीं किया। तो ये चीज याद रखेंगे, जब हम जावा में रन के मेथड को एज अ थ्रेड कॉल करते हैं, जगाते हैं, यूज करते हैं, तो वी विल यूज अ मेथड दैट इज कॉल्ड स्टार्ट। मेथड को यूज नहीं करोगे, जब तक आप स्टार्ट के मेथड को यूज नहीं करोगे, आपका फंक्शन जो सा रन है वो एज अ थ्रेड काम नहीं करेगा। आपने स्टार्ट के मेथड को यूज किया, जस्ट सेव इट एंड नाउ वी विल ट्राई टू रन इट। क्या देखें, वही चीज हुई। अब ये आपकी एक थ्रेड काम कर रही है, आपकी ये जो थ्रेड है वो काम कर रही है, लेकिन अभी तक हम ये नहीं चीज देखे यार, अभी तक ये हमें ये चीज समझ नहीं आ रही कि यार थ्रेड कहाँ पे। हाँ, ये देख लिया हमने कि रन को हमने स्टार्ट मेथड को यूज किया, स्टार्ट मेथड को हम उसी को यूज करते हैं जब हम किसी थ्रेड को कॉल करते हैं या स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी यहाँ तक सिर्फ एक सिंगल एक थ्रेड काम कर। अब ऐसा करते हैं कि हम एक और थ्रेड भी कॉल कर देते हैं, तो जाहिर सी बात, जब हम एक और मेथड थ्रेड को कॉल करेंगे तो हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैं जस्ट को कॉपी पेस्ट करता हूँ, एक और थ्रेड, यानी दिस इज द फर्स्ट थ्रेड, फर्स्ट थ्रेड, एंड दिस वन इज द सेकंड थ्रेड, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या करा, मैंने एक और, जाहिर सी बात मैं पूरा सा स्टेप वो दोबारा वाला काम तो नहीं है इसमें। जस्ट मैंने कहा हमारे पास फंक्शन मौजूद है रन का, मतलब हमने उसको एक से ज्यादा दफा कॉल करना है एज अ थ्रेड। अभी तक हमने सिर्फ एक दफा थ्रेड कॉल किया, जो हमें सही वो चीज नहीं है कि यार थ्रेड बेसिकली क्या है, बेसिकली मुख्तलिफ थ्रेड्स को एट द सेम टाइम वो रन कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वो रन कर रहे हैं। अब मैंने इसको कॉपी किया, मैं यहाँ पे एक और थ्रेड बनाना चाहता हूँ, तो मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा उसके लिए। मैंने ये चीज मैंने ऊपर वाले वो था, अगर फॉर मैं ऊपर वाले को 0 कर देता हूँ, दिस इज 0, ऑब्जेक्ट को भी 0 कर देते हैं। अब जो थ्रेड मैंने कॉल करनी है वो आपकी 1 है, ठीक है। इसको मैंने जब कॉल किया, ठीक है, इसको अब मैं इसको रन करके देखते हैं क्या होगा। जब मैं इसको रन कर रहा हूँ, वैल्यू ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7 9 तक गई। उसके बाद फिर आपकी दूसरी स्टार्ट हुई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको लेके आपके दो थ्रेड्स कॉल कर। अभी भी हम एक चीज देखते हैं कि यार ये तो कम कर रहा है, बेसिक क्या कम कर रहा है। अभी तक हमें ये नहीं पता कि कौन सी थ्रेड हो रही, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, जाहिर सी बात है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम क्या ऐसे करें कि हमें पता चले कि यार ये कौन सी, ये जो सी फर्स्ट थ्रेड है वो कौन सी वैल्यू दे रहा है और थर्ड वो कौन सी वैल्यू दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम जो रन का जो मेथड है मेन क्लास है वो एक ही यूज कर,
जैसे इसमें हम इसमें कोई वैल्यू नहीं कर सकते कि ये फर्स्ट करे सेकंड, क्योंकि दोनों टाइम वो एक ही रन को मेथड को कॉल कर रहा है एज अ थ्रेड। हम करते हैं कि ऐसा करते हैं कि इन दोनों थ्रेड्स की कोई आईडी कॉल कर लेते हैं कि यार यहाँ पे कोई आईडी मौजूद होगी। तो उस आईडी को कॉल करने के लिए क्या इस वक्त कौन सी थ्रेड रन हो रही है, तो जावा में एक थ्रेड को यूज करते हुए हम उसकी आईडी चेक कर सकते हैं। तो दैट इज करंट थ्रेड। हम एक मेथड यूज करते हैं दैट इज करंट थ्रेड। या इस करंट थ्रेड से वो चेक कर लेता है कि आपका इस वक्त कौन सा जावा की थ्रेड कॉल रन हो रही है। डॉट ये भी पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, इस थ्रेड को इस जो भी मैं लाइन लिख रहा हूँ इसमें क्या करना है, थ्रेड डॉट यानी थ्रेड की फीचर को यूज करे। थ्रेड का कौन सा फीचर को यूज करना है, करंट थ्रेड से पता चले कि यार इस वक्त कौन सी थ्रेड यूज हो रही है, और इस करंट थ्रेड को यूज करने के बाद हम ये चेक करें कि उसकी आईडी क्या है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नेम प्रिंट किया होता हूँ उसके कुछ आर्गुमेंट, क्योंकि दैट इज विदाउट आर्गुमेंट, तो हम इसमें अगर वो आर्गुमेंट यूज हो तो मैं यहाँ पे नेम की वो यूज कर लेते, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं आईडी यूज कर रहा हूँ। तो बाय डिफॉल्ट जो भी उसमें वो यूज कर रहा है कंपाइलर उस थ्रेड के लिए, वो हमें बता दे कि यार इस वक्त इसकी ये आईडी यूज हो रही है। ठीक है, तो उससे हम डिफरेंस कर सकते हैं कि इस वक्त कौन सी थ्रेड आपकी रन हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस देते हैं कि ये हमारे पास जो उसका आउटपुट है वो था। दोबारा इसको रन करते हैं, ये देखिए 10 वैल्यू ऑफ 0, 11 वैल्यू ऑफ 0, 10 वैल्यू ऑफ 1, 11 वैल्यू ऑफ 1, 10 वैल्यू ऑफ 2, 11 वैल्यू ऑफ 2। अब देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों जो थ्रेड्स हैं वो एट द सेम टाइम काम कर रहे हैं, एट द सेम वे टाइम कॉल काम कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज नोट कर रहे हो कि जब भी मैं इसको रन करता हूँ, इससे पहले जब आपने देखा था रन किया था तो उसमें दोनों थ्रेड्स सेम पे कर रहे हैं। ठीक है, और ये वैल्यू खत्म हुई, थ्रेड खत्म हुई, सॉरी 11 खत्म हुई, तो 10 स्टार्ट हुआ। दोबारा रन करता हूँ, क्या आता है आउटपुट आ रहा है 10 11 10 11 10 11। इसमें अभी इससे पहले जो सर आउटपुट किया था उसमें क्या हो रहा है कि पहले 11 की रन हुई, उसके बाद 10 वाली जो सी थ्रेड है वो रन हुई। तो थ्रेड का मकसद है कि कंकरेंटी तौर पर दोनों एट अ टाइम काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि पहली कौन सी हो दूसरी कौन सी हो, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि दोनों काम कर रही हूँ। ठीक है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि दोनों सेम अमाउंट टाइम पे काम करेंगे, दोनों एक दफा आउटपुट दें फिर दूसरी आउटपुट दे, एक दफा फिर तीसरी आउटपुट एक दफा दे, इन दोनों दोनों एक एक दफा आउटपुट। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि दोनों जो थ्रेड्स हैं वो सेम टाइम पे काम कर रहे हैं। तो वो सेम टाइम पे अभी काम नहीं कर रहे। देखिए उसका जो आउटपुट है वो हर दफा आपको डिफरेंट आएगा। ये देखिए अभी पहले 10 जो सी रन हुई है और उसके बाद जो सी है वो 11 रन। ठीक है, मैं दोबारा इसको रन करता हूँ तो देखिए पहले 11 दफा रन हुई और मैं चाहता हूँ कि 10 और 11 जैसे थ्रेड हैं जिसका हमने अभी रेडी कर लिया है, वो दोनों सेम टाइम पे ही आपकी क्या हो, कंकरेंटली तौर पर, दैट इज कंकरेंसी, दोनों सेम टाइम पे काम कर रहे हैं। तो उसके लिए करना क्या पड़ता है, वी विल यूज वन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। क्या करते हैं, अगेन यूज किया डॉट, एक मेथड है दैट इज कॉल्ड स्लीप। ठीक है, स्लीप बेसिकली करता क्या है कि इस थ्रेड को कुछ टाइम के लिए सुला देगा। ठीक है, कुछ टाइम के लिए सुला देगा, मतलब अगर फॉर जो थ्रेड जो 10 है उसने एक दफा काम किया, फिर इस 10 थ्रेड को ये कुछ टाइम के लिए सुला देगा, और फिर जो थ्रेड 11 होगी वो एकदम काम करना शुरू, फिर थ्रेड 11 को इस टाइम पे खत्म सुला देगा, फिर इसी तरह 10, यानी अब दोनों दोनों दफा इसमें वो काम हो रहा है, दोनों दफा वो काम कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम कुछ टाइम के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं काम कर रहा हूँ, मेरे साथ एक और बंदा है वो भी काम कर रहा है, तो मैं बात कर रहा हूँ तो मैं थोड़ी देर के चुप कर जाता हूँ, फिर दूसरा बंदा स्टार्ट होता है वो बातें करने, तो वो थोड़ी देर चुप कर जाता है, फिर तीसरा बंदा मतलब फिर मैं स्टार्ट हो जाता हूँ, थोड़ी देर बात करता हूँ, फिर मैं चुप कर जाता हूँ, वो चुप चुप कर जाता हूँ, दैट इज स्लीप टाइम। ठीक है,
तो यहाँ पे टाइम हम क्या कहते हैं मिली सेकंड्स में चूज़ करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिली सेकंड में करता हूँ, मैं 100 मिली सेकंड करता हूँ, ठीक है? जब मैं हम 100 मिलीसेकंड करता हूँ तो आपको देखिए इसके साथ ऊपर के साथ रेड साइन भी दे रहा है। वो कह रहा है कि अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन इंटरप्टेड एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर्ड टू बी थ्रोन। बेसिकली क्या करता है कि जब हम थ्रेड्स को इसी प्रिवेंट करने के लिए हम स्लीप का मेथड को यूज़ करते हैं, तो जावा यहाँ पे कहता है कि यार हो सकता है इस मेथड की वजह से प्रोग्राम के अंदर एरर्स आएँ। इस प्रोग्राम के अंदर एरर्स आएँ। तो इन एरर्स को डिटेक्ट करना और फिर उसके बाद उसको थ्रो कर देना गार्बेज में, थ्रो कर देना। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक मेथड जस्ट इसको क्लिक करो इसके बल्ब के ऊपर और लिखा हुआ है कि सराउंड स्टेटमेंट विद ट्राई कैच। एक मेथड है, इसके सराउंड पे आ जाता है ट्राई, बेसिकली आपके मेथड को डिटेक्ट करता है तो उसको थ्रो कर देता है, ठीक है? अ, बस यहाँ तक आपको ट्राई कैच का सिर्फ मकसद का मतलब इतना ही समझ लें कि बेसिकली इस मेथड के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स होंगे जब हम उसको स्लीप में लेके जाएंगे, थ्रेड्स को जब हम फोर्सली उसको हम स्लीप में लेके जा रहे हैं तो इसमें कुछ एरर आ सकते हैं। तो जावा कहता है कि उन एरर से बचने के लिए आप ट्राई एंड कैच के मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है? जब मैंने इस मेथड को यूज किया, अब मैं दोबारा से अगर इसको प्रोग्राम रन करता हूँ तो मैं जब रन करता हूँ तो इसमें आपको देख रहे हो 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 आपकी दोनों जो थ्रेड्स हैं वो एट द सेम टाइम काम कर रहे हैं। मैं अगेन बात कर रहा हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कंकरेंसी आए। हम कोशिश कर रहे हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कंकरेंसी आए। दोबारा रन करते हैं, इसके टाइमिंग को चेंज करते जाओ और मैं इसका टाइम 4 थोड़ा-सा करूँ तो मेरी कंकरेंसी जो है वो ज़्यादा है। अभी भी देखें कि मैंने 100 वो किया है, तो लास्ट में जब जा रहे हैं तो उसमें आपकी जो कंकरेंसी है वो थोड़ी-सी कम आ रही है। ठीक है? तो आपका 11 हो रहा है फिर या चेक करते हैं, कर दें मिलीसेकंड पे क्या होता है, बहुत कम अमाउंट है ये। जब हम कम किया तो इसमें जो कंकरेंसी वो कम आ रही है। और मैं 1000 करता हूँ फिर क्या होता है? ठीक है? तो ज़्यादा बेहतर है कि अगर हम 100 मीटर्स 100 मिलीसेकंड्स करें, ये टाइम जो है वो 100 मिलीसेकंड्स में कर रहा हूँ। हमारी जो कंकरेंसी है वो ज़्यादा आ रही है, ठीक है? ये देखिए, बेसिकली हमारा जैसे काम है वो ये है कि हम करना चाहते हैं हम दोनों मेथड्स को पैरेलली एट द सेम टाइम हम उसको रन करना चाह रहे हैं। तो अगर ये व्हाइल लूप होता तो ये क्या करता, यहाँ पे अगर ये व्हाइल लूप होती तो एक व्हाइल लूप चलती और दूसरी व्हाइल लूप फिर उसके बाद चलती। लेकिन जब थ्रेड्स हैं तो थ्रेड्स को हमने एक टाइम को हमने यूज़ किया है। हमने इसको इन्वोक किया जगह अभी थ्रेड बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट आपका आप लोगों का कंसेप्ट है जावा में। तो इस वीक में आप लोगों ने थ्रेड्स पे ही आपने इसके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप देखो। कुछ मैं आप लोगों को दूंगा कि इन थ्रेड्स को यूज़ करते हुए आपने अपने दूसरी क्लास में भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। टिल देन नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों को खुदाफिज कहता हूँ। वॉचिंग।